हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये लेटेस्ट ब्लाउज़ डिज़ाइन बताऊंगी, जिसके लिए मैंने ये नेट ली है जो कि 1 मीटर है, और ये एक अस्तर लिया है, और यहाँ पे मैंने आधा मीटर प्लेन नेट ली है। तो चलिए मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। अब मैं ये अस्तर को ओपन करूँगी। यहाँ पे मैंने पूरा एक अस्तर लिया है जो कि 80 सेंटीमीटर है। गाइस, मैं अब ये अस्तर को 4 फोल्ड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे इसको मेज़र करके बताऊँगी। गाइस, मेरा जो ब्लाउज़ है उसकी लेंथ 14 इंच है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 15 इंच रखूँगी। अब गाइस, मेरा जो शोल्डर है वो 7.5 इंच का है, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पर टिक लगाऊंगी। फिर यहाँ पे मेरा जो ब्लाउज़ है वो बॉट नेक पे है, तो मैं वहाँ पे 5.5 इंच पर टिक लगाऊंगी। अब मैं नीचे की साइड आर्म होल पे 7 इंच का टिक लगाऊंगी और ये गोलाई का शेप दे दूंगी। अब गाइस, जो मेरा चेस्ट है वो 32 है, प्लस 2 इंच का मैं मार्जिन रखूँगी। गाइस, यहाँ पे मेरी कमर 30 है, तो मैं 7.5 इंच पर टिक लगाऊंगी एंड 2 इंच मार्जिन लूँगी। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये 2 इंच का मार्जिन लिया है, और बीच में 1 इंच मैंने जो टक्स लगाते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब मैं ये दोनों लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। अब गाइस, यहाँ पे मैं जो आर्म होल है वहाँ पे गोलाई का शेप दूंगी, तो ऊपर की साइड से मैं 3 इंच पर टिक लगाऊंगी और यहाँ से गोलाई का शेप दूंगी। आप कोई भी ब्लाउज़ की कटिंग करो तो ठीक आर्म होल का शेप इसी प्रकार देना। गाइस, मैं अब इसे कट कर लूँगी। गाइस, अब इसकी कटिंग हो गई है। मैंने यहाँ से नीचे से भी इसे कट कर लिया है। अब मेरे पास ये 2 पार्ट आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं जो फ्रंट पार्ट है उसे थोड़ा सा डीप का निशान लगाऊंगी और कट कर लूँगी आर्म होल से। अब इसके बाद मैं आपको नेक की कटिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैंने 5.5 इंच का टिक लगाया है, जो कि मैं आपको पहले भी लगा के बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं इसका डीप बताऊंगी कि डीप नेक कितना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जो फ्रंट है उसे 5 इंच का डीप रखा है। अब गाइस, मैं यहाँ पे ये गोलाई का शेप दूंगी। अब मैं ठीक इसी तरह बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, बट मेरा जो बैक पार्ट है उसे मैं 9 इंच का डीप दूँगी। गाइस, मैं अब ये दोनों पार्ट के नेक को कट कर लूँगी। देखो, यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट के नेक को कट कर लिया है। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट को मैं बीच में से कट कर लूँगी, क्योंकि मैं पीछे जिप या हुक लगाऊंगी। आप आपके अकॉर्डिंग जिप या हुक लगा सकते हो, मैं यहाँ पे हुक लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे ये मेन फैब्रिक कट कर लूँगी। गाइज़, यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, अस्तर और जो मेन फैब्रिक था उन्हें आपस में ज्वाइन किया है, और ये मैंने फ्रंट पार्ट में भी ठीक इसी तरह किया है। यहाँ पे गाइज़, मैंने नीचे की साइड जो मुझे टक्स लगाना था वो लगा लिए हैं। आप ठीक इसी तरह इसे रेडी कर लेना। गाइज़, मैंने यहाँ पे ये पेपर लिया है, और जो मैंने नेक को कट किया था वो लिया है। अब मैं यहाँ पे पहले बैक पार्ट का नेक बनाना बताऊँगी, जिसके लिए मैंने ये बैक पार्ट के अस्तर को रखा है पेपर पे, और यहाँ पे मार्कर से मार्क लगा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी और ये मार्क लगा दूँगी। अब इसके बाद गाइस, मैं ऊपर की साइड नेक की कटिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच पर टिक लगाऊंगी, एंड जो नेक की विड्थ रहेगी वो मैं
2 इंच की रखूँगी, क्योंकि 2.5 इंच ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं ओनली 2 इंच की रखूँगी और ये गोलाई का शेप दे दूँगी। अब गाइस मैं इसे कट कर लूँगी। गाइस अब मैं आपको फ्रंट नेक की भी कटिंग बता दूंगी, जिसके लिए मैं ठीक बैक नेक की जो कटिंग की थी उसी प्रकार कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये नेक का जो अस्तर था उसे लिया है और मैं यहाँ पे मार्कर से ये मार्क लगा दूंगी ठीक उसी तरह। अब ये मार्क लगाने के बाद मैं यहाँ पे भी 1.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी और ये ठीक उसी तरह मार्क लगा दूँगी। अब गाइस मैं इसे पहले कट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे इसके नेक की कटिंग बताऊँगी, जिसके लिए मैं 2.5 इंच पर टिक लगाऊँगी और इसका जो डीप रहेगा वो मैं 3 इंच का रखूँगी और यहाँ पे ये गोलाई का शेप दे दूँगी। अब गाइस मैं ये नेक को कट कर लूँगी। अब इसके बाद गाइस मैं इसे ओपन करूँगी और जो एक साइड मैंने जो निशान लगाया था वही निशान मैं दूसरी साइड भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे भी मैं वही अस्तर का यूज़ करूँगी और ये मार्कर से वो निशान लगा दूँगी। गाइस मैं इसी तरह फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों के नेक को मार्क कर दूँगी। गाइस अब मैं बैक पार्ट को ओपन करूँगी और यहाँ पे मैं ये मार्क लगा के देखूँगी कि ये कितने इंच का हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे ये 9 इंच का आ रहा है। अब मैं 9 इंच की ये नेट की कटिंग कर लूँगी। तो गाइस मैंने ये 9 इंच की नेक की कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे इसको आपको सेट करके दिखाऊँगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये नेक है, इसके लिए मैं ये नेट पर ये छोटी छोटी फ्रिल डाल दूँगी। देखो गाइस यहाँ पे मैंने ये नेक की फ्रिल बना ली है। अब मैं यहाँ पे आपको ये पेपर पर इसको सेट करना बताऊँगी। गाइस यहाँ पे मैं ये देखो, जैसे मैंने ये नेट पर फ्रिल डाली है, आप ठीक इसी प्रकार ये नेट पर फ्रिल डाल लेना। अब मैं यहाँ पे इसे पेपर के साथ स्टिच करूँगी। तो देखो गाइस मैं यहाँ पे इसे स्टिच कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस ये नेट को पेपर पर स्टिच कर दिया है। गाइस अब मैं ये बैक पार्ट के जो मैंने तैयार किया था उसको रख लूँगी और स्टिच कर दूँगी। अब इसके बाद मैं ये जो कागज़ है इसको निकाल लूँगी। अब मैं इसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नेट है उसे कट करूँगी। अब इसके बाद जो ऊपर का पार्ट है, मैं यहाँ पे ये ओपन एरिया है तो मैं यहाँ पे ये नेट को अंदर मोड़ लूँगी। देखो गाइस ऐसे मैंने इसे मोड़ लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे जिप नहीं लगा रही हूँ। ये देखो, ये मेरा बैक पार्ट का एक साइड बन चुका है। अब मैं इसी तरह बैक पार्ट का दूसरा साइड बना लूँगी। देखो ये मेरे दोनों साइड कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं फ्रंट पार्ट बनाना बताऊँगी। गाइस मैंने जो कागज़ से नेक बनाया है उसके ऊपर मैं ये फ्रंट पार्ट को रखूँगी और स्टिच कर दूँगी।
यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल स्टिच करना है। तो नेट के कुछ कुछ सल बीच में आएंगे, उनको भी स्टिच करते जाना है। देखो गाइस, ये कितनी इजी तरीके से स्टिच हो रहा है। इसी तरह मैं इसे पूरा स्टिच कर लूँगी। अब ये स्टिच हो गया है। अब मैं यहाँ पे जो कागज़ है उसे निकाल दूँगी। गाइस, आप ये कागज़ को थोड़ा आराम से निकालना, खींचना मत, नहीं तो सिलाई साथ में आ जाएगी। बहुत आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको निकालने में। गाइस, यहाँ पे मैं ये 3 सिलाई लगाऊंगी नेक पे, क्योंकि ये बनने के बाद और ज़्यादा सुंदर लगती है। गाइस, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब इन्हें आपस में ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट को सीधा रखूँगी और उसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखूँगी, और ये आपस में दोनों शोल्डर से शोल्डर को ज्वाइन कर दूँगी। देखो, ये पकड़ना है और इसे ऐसे ज्वाइन कर देना है। गाइस, मैं इसी तरह सेकेंड शोल्डर को भी ज्वाइन कर लूँगी। अब इसके बाद मैं ये नेक को आपको ओपन करके दिखाऊंगी। ये अभी मेरा नेक अधूरा है। अब मैं इसके आगे की आपको स्टिचिंग बताती हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे 3 इंच का ये नेट का फैब्रिक लूँगी और इसे फोल्ड करके यहाँ पे मैं ये चुनेट दे दूँगी। गाइस, अब मैं ये नेक को सीधा रखूँगी और इसके ऊपर जो मैंने ये फ्रिल डाली थी इसको रखूँगी, और देखो मैं इस तरह से इस पे स्टिच करूँगी। देखो गाइस, यहाँ पे आप थोड़ा आराम से करना कि ये जो नीचे की सल रहे वो बिगड़ ना जाए। गाइस, देखो ये लग चुकी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये नेट को देखो इस टाइप से सीधा करूँगी और अभी ये एक सिलाई और लगा दूँगी। गाइस, अब इसके बाद ये देखो नेक का जो शेप है वो कितना प्यारा आया है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये कितना सुंदर आया है। गाइस, अब मैं इसके बाद इसमें स्लिप्स एंड फिटिंग लगा के आपको दिखाती हूँ। देखो ये मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। ये कितना सुंदर लग रहा है। गाइस, कभी आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।